हाँ मंजू बहन, अब बताइए। भैया मैंने अंडा तो देख लिया है, लेकिन नॉनवेज अभी तक देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी फीलिंग क्या होती है नॉनवेज को लेकर। मतलब ऐसे अंदर से कुछ अजीब सा लगता है उसके नाम से ही। नहीं मतलब वो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अजीब सा क्या होता है, आप उसे एक्सप्लेन करें। और जो आप एक्सप्लेन करेंगी ना, वो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। मतलब अंदर से ऐसे घृणा जैसा लगता है कि है ना। वो अच्छी चीज नहीं है, वो खाना नहीं चाहिए। मतलब घृणा क्यों आती है? क्योंकि आपको लगता है, क्या लगता है, मतलब घृणा जिस वजह से आती है। कि मतलब ये कोई प्राणी है या बकरा है या मुर्गी है, उसको एग्जैक्टली exactly. अपने काट लिया है, उसकी हाँ। जान गई है और उसको अपन खा रहे हैं, तो हम्म, अंदर से, अंदर की आत्मा से अच्छा नहीं लगता। हाँ यानी कि एक आपका इमोशन है, एक भावना है कि जो जीवित प्राणी है इसे हम काट के नहीं खा सकते, राइट। हाँ भैया। यही इमोशन है ना। हाँ हाँ भैया। कभी आपने सिरप पिए हैं, जिसमें खून जब बॉडी में कम हो जाता है तो सिरप पीना पड़ता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है, आपने या किसी ने अपने घर में किसी ने ऐसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले सिरप पिए हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए गोलियां खाई है, लेकिन सिरप नहीं पिया कभी। सिरप नहीं पिया। तो गोलियां किस चीज की होती हैं मालूम है आपको? नहीं। मैं बता दूं क्या? नहीं बताइए। नहीं, बता दो ना। दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन बढ़ा सके। यानी कि वो जो गोली बनी होती है वो सूखे हुए ब्लड की होती है। गाय या भैंस का ब्लड होता है, उसे ड्राई कर देते हैं और ड्राई करके उसमें केमिकल से प्रिजर्वेटिव लगाकर वो गोली के रूप में देते हैं। क्योंकि जितने भी हीमोग्लोबिन वाली दवाइयां या सिरप हैं, उनमें ब्लड ही होता है, डायरेक्ट, साफ सुथरा किया हुआ, प्रिजर्वेटिव लगाया हुआ। आपने कैप्सूल खाए हैं कभी? हाँ भैया। कैप्सूल वो खाए हैं ना। हेमोग्लोबिन। हाँ। और कैप्सूल का जो खोल होता है काय का होता है, पता है आपको? नहीं। इसको बोलते हैं, उस खोल को बोलते हैं कि ये जिलेटिन से बनता है। और जिलेटिन क्या होता है पता है आपको? चर्बी। चर्बी का होता है जिलेटिन। जानवरों की चर्बी से कैप्सूल का खोल बनता है। हाँ, अब कुछ खोल चावलों से भी बनाने लगे हैं ये लोग। लेकिन 99.9% जो कैप्सूल के खोल हैं वो जिलेटिन के होते हैं, यानी कि चर्बी के बने हुए होते हैं। अब बताइए, आपने केक खाया है कभी? हैप्पी बर्थडे वाला केक? नहीं, नहीं खाया। नहीं नहीं खाया। खाया। लेकिन दवाइयां खाई हैं। हाँ। तो धर्म तो भ्रष्ट हो चुका। नहीं, वो धर्म, धर्म भ्रष्ट की बात नहीं है भैया। नहीं नहीं, जैसे मैं वो। वैसे ही मजाक कर हाँ रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ यानी कि हाँ नॉन हाँ वेज हाँ तो आपने खा लिया। हाँ। अब सवाल है कि या दवाई के रूप में तो हमें स्वीकार है, पर वैसे नहीं खा सकते हम। क्योंकि यहाँ हमारा इमोशन आगे आ गया। टेक्निकली साइंटिफिकली तो हमने खा लिया, साइंटिफिकली वैज्ञानिक स्तर पे हम खा गए नॉन वेज। पर यहाँ चूंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जितने हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले सिरप हैं इनमें डायरेक्ट गाय और भैंस का ब्लड होता है, ब्लड। उसको साफ सुथरा करके उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के, जिससे वो सड़ ना जाए, वो उसमें बॉटल में डालते हैं। तो डायरेक्ट खून पीते हैं, हीमोग्लोबिन जिनका कम हो जाता है। तो ये समझ लो कि सच्चाई यही है। अब भावना चूंकि हमारी है भाई, ये चलने फिरने वाला प्राणी है, और जो ब्लड है वो भी चलने फिरने वाले प्राणी का ही था, जो हमने दवाई के रूप में पी लिया। तो ये भावनाओं का संबंध है। जहां आवश्यकताओं का संबंध है वहां माइंड नहीं करते, भैया हमारे शरीर की आवश्यकता है हम तो लेंगे। और जहां भावना का संबंध आता है, नहीं 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 भैया हम तो प्योर वेजिटेरियन है,
तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जरिए सबको मैसेज देना चाहता हूं कि शायद इस धरती पे कोई ऐसा प्राणी हो इस वक्त सिविलाइज्ड, यानी कि जो हमारे शहरों में रहने वाला, जिसने कभी नॉन वेज ना लिया हो, चाहे वो दवाई के रूप में लिया हो, चाहे वो किसी भी रूप में, अंडे के रूप में या कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं तो खाया ही है। क्योंकि नीड नीड इमोशन नहीं देखती, नीड इमोशन नहीं देखती, ये एक तथ्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर अगर कोई मनुष्य, देखो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स उनमें इमोशन बहुत कम होते हैं, वो नीड बेस्ड लाइफ जीते हैं एनिमल्स। और मनुष्य भी, अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, तो आप पाएंगे कि आप भी आवश्यकता के ऊपर आधारित जिंदगी जी रहे हो। आप इमोशन पे आधारित जिंदगी नहीं जीते। आपके इमोशन, आप अपने इमोशंस को 1 मिनट में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो जहां आवश्यकता आती है। आपके चाहे कैसे भी इमोशन रहे हो, अगर वो आप किसी चीज का संबंध आपकी आवश्यकता से है, तो आप इमोशंस को झाड़ू की तरह एक्साइट कर देते हो। है नहीं बात सही है? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है आवश्यकता प्रधान जीवन। अब वेज और नॉन वेजिटेरियन में क्या आता है कि वो एक ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन। अब जैसे वेजिटेरियन है जो लोग केवल वेजिटेबल्स वगैरह या फल फ्रूट पे ही रहते हैं आश्रित, तो वो, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई हम अनाज खा सकते हैं, हम मांस नहीं खाएंगे। अगर किसी वेजिटेरियन को, एक बात ध्यान से सुनना अब मैं जो कहने जा रहा हूं, वेजिटेरियन को एक जगह पर बंद कर दिया जाए और खाने को दाल सब्जी कभी ना दी जाए, और उसके सामने आप नॉन वेज की करी बना के रख दो, चिकन रख दो बना हुआ, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, 5 दिन नहीं खाएगा, 7 दिन नहीं खाएगा, भयंकर भूख लगेगी तो सब खा जाएगा। तो सच्चाई क्या है? अब वो इमोशन कहां गया? मंजू बहन समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भैया। जहां पर आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि विकल्प है, तो आप चूज करोगे नहीं भैया हमें तो वही सब्जी खानी है। लेकिन यदि पता लगे आपको भैया खाने को तो कुछ है नहीं नॉनवेज के अलावा, तो एक दिन आप अपने आप को तैयार करोगे कि भाई ठीक है अब हम नॉनवेज ही खा लेते हैं, जिंदा तो रहना है ना हमने। तो यहां पर सारा इमोशन हमारा बराबर हो जाता है। फिर वहां हम सब भूल जाते हैं ये प्राणी था, ये मुर्गा था, ये बकरा था, यार पेट में लग रही है भूख, 7 दिन से हम भूखे, अब क्या खाएं। ये फैक्ट है। तो जितनी भी सत्य चीजें हैं, यदि हम उन चीज को समझें तो हमारे इमोशन कहीं नजर नहीं आएंगे। और जब इमोशन नहीं होंगे, हम एक सीधा सरल जिंदगी जी रहे होंगे। जानते हैं हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? हमारा एक मानव जीवन इतना पेचीदा क्यों बन जाता है? बता सकते हो? आयशा तुम बताओगी? ह्यूमन लाइफ, व्हाई ह्यूमन लाइफ विकल्प, इज सो कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि विकल्प बहुत है। या यूं कहो, इमोशन बहुत हैं, 1000 तरीके के इमोशन लेके हम इमोशन, डोल रहे हैं अपने साथ में। और इमोशन जो है विकल्प तलाशते हैं, विकल्प ढूंढते हैं। विकल्प, यस राइट। हम्म। अच्छा ये बताओ, एक एक और एक क्वेश्चन करूंगा मैं। सच्चा जी, प्रेम किसे कहोगे? सच्चा प्रेम, हम्म। सच्चे प्रेम की परिभाषा अगर हाँ कि आ, हमारे प्रेम से किसी को तकलीफ ना हो, मतलब बंधन ना फील हो, मुक्त मिले, ऐसे मुक्ति का एहसास हो।
बंधन न हो, वही तो सच्चा प्रेम है। जहाँ दे मतलब हमें आशा ना हो उससे कुछ लेने का, बस हम दाता भाव में रहे और प्रेम करें, क्योंकि जहाँ दाता भाव होता है वो मुक्ति होती है। मुक्ति आई थिंक सच्चा प्रेम की एक परिभाषा कह सकते हैं। ये कहेंगे क्या? ये बात तुमने चलो अपने बता दी, ये भी ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूँ, मनुष्य का सच्चे प्रेम की बात करता हूँ कि किसी मनुष्य को किसी मनुष्य से सच्चा प्रेम है। मानते हैं ये बात? अक्सर आप सुनते होंगे, भाई हम इनसे बहुत ही सच्चा प्रेम करते हैं, सुना है आपने? सब, हाँ या सुनने है। को मिलता है ना, हम बिल्कुल। बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। अब मैं एक हम्म। एक मैं स्थिति बता रहा हूं आपको, एक स्थिति स्टेट एक सिचुएशन आपके सामने ला रहा हूं। मान लो दो लोग हैं, मान ली हस्बैंड वाइफ मान लो, या कोई भी दो लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपस में, हद से ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते, भाई अपने साथी को खिला के ही खाना खाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे धरती पे, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, चाहे उनका वो लिविंग पार्टनर हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, वॉट एवर। राइट। या ओके। ऐसा जीवन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब वो एक दिन जो है कहीं जाते हैं घूमने, वहां एक बड़ा भयंकर तूफान आ जाता है, वो बिछड़ जाते हैं। तो लड़का कहीं रहना शुरू कर देता है, लड़की कहीं और चली जाती है, लेडी कहीं और चली जाती है, मिल नहीं पाते वो। और उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद जो है अब वो मिलना नहीं हो पा रहा है, ढूंढ भी लिए लेकिन नहीं मिल रहे आपस में एक दूसरे को। उन्हें ये तो विश्वास है कि भाई जीवित हैं, मृत नहीं हुए, लेकिन मिल भी नहीं रहे। भाई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन मिल भी नहीं रहे हैं। और वो क्या हुआ है कि तूफान ने उन्हें उड़ा के ले गया, एक टापू पे डाल दिया। उनमें से एक को तूफान आया, उड़ा के ले गया, टापू पे डाल दिया। अब टापू पे ऐसा है, वहां कोई साधन नहीं है वापस जाने का। और टापू पे भी ऐसे ही तूफान में फंसे हुए 10-15 लोग वहां ऑलरेडी हैं, जो तूफान ने उन्हें उड़ा के टापू पे पहुंचा दिया। अब वहां से कोई नाव भी नहीं है, जहाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? खाने पीने का भी हम्म। जुगाड़ हो जाता है, कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो जीना शुरू कर देते हैं। अब दो सच्चा प्रेम करने वाले लोग अलग अलग ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। शुरू के कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, बीत जाते हैं, ऐसे ही उन्हें याद आती रहती है, एक दूसरे को याद करते हैं, जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं, चल रही है, याद कर रहे हैं। एक दिन ये आता है कि धीरे धीरे उन दोनों को ही अपने साथ वाले रहने वाले लोगों से प्रेम होना शुरू हो जाता है। अब सच्चा प्रेम कहाँ गया? बताओ। यानी कि सच्चा प्रेम सिर्फ आवश्यकता के अनुसार हुई, क्योंकि जब हम साथ में रहते तो हमें आवश्यकता है उसकी, क्योंकि हमें हमारे पास विकल्प नहीं है। और हमें लगता है जीवन साथी ही हमारा सही है, और इसके अलावा हम देखते भी नहीं है, क्योंकि सामने तो विकल्प ढूंढते नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें कोई विकल्प दिखता है और वो साथी मिला नहीं, तो चलो आवश्यकता भी है, क्योंकि हम अकेले रह नहीं सकते। प्रेम है जो दिल से निकल ही रहा है, क्योंकि प्रेम बहता है सदा बहार की तरह, कभी भी बह जाते हैं। तो बस विकल्प नहीं है ना, अभी मेरे सामने टापू पे 10 ही लोग हैं, उसमें से एक को चॉइस ही करना है, तो कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बस प्रेम हो जाता है। यानी आवश्यकता हमें विकल्प ढूंढने पर मजबूर करती है, और विकल्प हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो हम कहते हैं कि ये प्रेम है। तो सच्चा प्रेम की इक्वेशन सॉल्व हो गई। ओ, आवश्यकता ही सच्चे प्रेम की जंगली है क्या? सच्चा प्रेम जो शब्द है वो एक इमोशन है, राइट। इमोशन। और मनुष्य का जीवन आवश्यकता प्रधान है। तो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि मानव का जीवन आवश्यकता प्रधान है, भावना प्रधान नहीं है। अगर भावनाएं हैं वो तभी हैं जब विकल्प हैं। अगर विकल्प नहीं है तो भावनाएं भी नहीं है। समझ में आई बात, कहानी? इसका मतलब ये कहना है कि ये हमारे जीवन साथी सच्चा प्रेम करता है, वो टापू पे कभी बिछड़ जाएगा तो वो सच्चा प्रेम गया।
हवा में, यानी आवश्यकता। ओ माय गॉड, सच्चाई बताई आपने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये सोचकर जो है अपने जीवन को हमें बेकार कर लेना है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना है कि जिसे हम कहते हैं, हम किसी को सच्चा प्रेम करते हैं, वो सच्चा प्रेम आप हृदय से तो कर सकते हो, पर आप उसको बांध नहीं सकते अपने जीवन को। आपका प्रेम इंटैक्ट है, आपका साथी मिल नहीं रहा है पर वो जीवित है, आपके हृदय में वो प्रेम एज इट इज चल रहा है, वो खराब नहीं हुआ है, पर व्यवहारिक रूप में वो उस रूप में घटित नहीं हो रहा प्रेम, लेकिन अब वो सूक्ष्म रूप में मौजूद है। तो हमने सच्चा प्रेम कह के अपने आप को भरमा दिया और हम खुश हो गए, क्योंकि हमारे पे विकल्प नहीं है या विकल्प है। और जब पता लगा ऐसी स्थिति आ गई जहां कोई विकल्प ही नहीं है, तो सच्चे प्रेम की परिभाषा बदल रही है थोड़ी सी। अब वो सच्चा प्रेम हृदय तक सीमित हो गया है, लेकिन बाहर उसका घटनाक्रम बदल गया है। और जो वास्तविक सच्चाई है वो यही है, यदि कोई स्थूल रूप में, ग्रॉस बॉडी के रूप में इस धरती पे मौजूद है, ग्रॉस फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं ना स्थूल शरीर के रूप में है, तो उस पे भावनाओं का शासन नहीं चलता। सच्चाई ये है कि वो जीवन आवश्यकता पे आधारित है, भावनाओं पे आधारित नहीं है। पर हम उसको जानबूझ के बना रहे हैं क्योंकि हम पे विकल्प है, इसलिए हमने उसे भावनाओं को ज्यादा महत्व दे दिया। जहां विकल्प नहीं रहे तो भावनाएं भी समाप्त हो गई। हो गई नहीं हो गई? और एक बात और भी तो कह सकते हैं ना, कि जो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि ये, या सुनते आ रहे हैं, या किताबों कहानी में पढ़ते आ रहे हैं कि ये दोनों साथ रहे, सच्चा प्रेम, ये दोनों साथ है, यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। आवश्यकता किसी ने हाईलाइट किया ही नहीं यही नहीं कि ना। ये आवश्यकता है। हाँ, तो हाँ, ये आवश्यकता है। एक भ्रम की स्थिति में हम जी रहे हैं और अपने आप को भ्रम में रखकर प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कड़वी सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो भावनाओं से बंधी हुई नहीं है, वो आवश्यकताओं से बंधी हुई सच्चाई है। गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सत्य कहा। और अब जो फिर मैं हमारे दोबारा सच्चे मेडिटेशन प्रेम चल, पे आऊंगा। अब सच्चा प्रेम का वास्तविक मतलब है क्या, अब हम उस पर बात करेंगे। राइट? सच्चा प्रेम जो है मानवता का हितैषी होता है, और सच्चा प्रेम किसी दायरे में बंधा हुआ नहीं होता। वो मानवता के साथ तो बंधा हुआ है, लेकिन बाकी किसी अस्तित्व से बंधा हुआ नहीं है सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम मानवता के प्रति प्रेम होता है, और कुछ नहीं होता। मानवता के प्रति। अब जैसे मान लो वही दो पार्टनर हैं, उन्हें पता लग गया कि भाई अब हम मिल तो सकते नहीं है, लेकिन मिल तो कभी नहीं सकते, लेकिन दोनों जीवित में हैं। तो दोनों के बीच में सच्चा प्रेम क्या बनेगा? दोनों के बीच में सच्चा प्रेम आएगा, अरे मेरा पार्टनर जहां रहे ना खुश रहे, दिस इज सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम बांधता नहीं है किसी को, बंधन मुक्त है, और इतने बड़े दिल वाला होता है वो कि मेरा पार्टनर है ना, चलो वो खुश रहना चाहिए, कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, बहुत प्रसन्न रहे। ये है एक्चुअली सच्चा लव, यानी कि गिविंग होती है, गिविंग। बंधन नहीं होता सच्चे प्रेम में। रुक्मणी कहानियां हैं, पर मैं कहानियों के आधार पर ही बताऊंगा। रुक्मणी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, मान्यता भी थी ये पत्नी है, पर रुक्मणी जी ने कभी राधा रानी से मिलने को नहीं रोका उन्होंने श्री कृष्ण जी को। सुना है कभी? जाना है इस बात को, प्रकरण को पता है ना? रुक्मणी भी जानती थी भैया राधा तो बहुत सारी राधा है इनकी, तो एक राधा थोड़ी है। और कभी उन्होंने श्री कृष्ण जी पाबंदी भी नहीं लगाई। अब कोई कहेगा श्री माता जी ने तो कहा वो उनकी शक्तियां थी, मैं उस बातों में जा ही नहीं रहा, सूक्ष्म बातों में, एक सरल बात में जा रहा हूं।
कि रुक्मणी इतनी अवेयर थी, वो श्री कृष्ण जी से सच्चा प्रेम करती थी। और वो सच्चा प्रेम ऐसा था उनका, उन्हें पता था कि ये जो राधाएं हैं, इतनी सारी राधा जो हैं, ये राधा श्री कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती इतनी सारी। तो उन्होंने इतना बड़ा हृदय करके रखा था। ना तो उनका श्री कृष्ण जी के प्रति कभी प्रेम कम हुआ, ना उन्होंने ये बात सोची कि मेरे श्री कृष्ण जी जो है बट गए इतनी सारी जगह। तो दिस इज रियल लव। समझ में आ रही है सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम मानवता का हितैषी होता है हमेशा। बस वही सच्चा प्रेम है, बाकी कोई सच्चा प्रेम धरती पे नहीं है। और दो लोगों के बीच में सच्चा प्रेम तो एक भ्रम है बहुत बड़ा। इट्स ए ग्रेटेस्ट इल्यूशन। इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। हाँ, दो लोग यदि आपस में साथ रहकर इतने ज्यादा समर्पित हैं एक दूसरे के लिए कि अपने साथ वाले को हर हाल में प्रसन्न देखना चाहते हैं, और उसने उनपे कंट्रोल नहीं कर रखा, बंधन नहीं लगा रखा उन्होंने आपस में, तो वास्तव में सच्चे प्रेम से बंधे हुए हैं। अगर बंधन लगा दिया तो सच्चा प्रेम है ही नहीं, फिर तो मोह है। और मोह तो फिर बांधता ही है। मोह स्वतंत्रता नहीं देता, बंधन लगाता है। क्यों आयशा रानी, कुछ बात पल्ले पड़ी? जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हो। तो देखा ना, दो टापू पे अलग अलग होने के बाद सच्चे प्रेम का क्या हुआ? हम्म। लेकिन आजकल जो वास्तविक प्रेम की जो आपने बताया, वास्तविक प्रेम, वो प्रेम तो सब कहते हैं, बट वास्तविक प्रेम नहीं करते, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को आवश्यकता अनुसार ही रखते हैं। जहाँ क्योंकि ये वास्तविक प्रेम होते हैं तो आपने बोला ना, बंधन नहीं होते। यस। प्रेम की आड़ में वास्तविक प्रेम नहीं होता। अगर वास्तविक प्रेम विरले ही मिलते हैं। सच्चा प्रेम सोल का कल्याणकारी होता है, सोल का कल्याण सोचता है सच्चा प्रेम हमेशा। सच्चा प्रेम चाहता है कि ये जो सोल है ना, इसका कल्याण हो, किसी भी तरीके से कल्याण हो। और ये सोल जिसके अंदर है वो मानव प्रसन्न रहे। कैसे वो प्रसन्न रहे? सच्चा प्रेम बस यही देखता है, और उसकी प्रसन्नता को कायम रखने के लिए जो वो कर सकता है करता है, पर वो बांधता नहीं है। बस ये मेरा है जी प्रेम। जिस प्रेम को आपने मेरा कह दिया वो प्रेम ही नहीं रहा, खत्म हो गया, जीरो हो गया। आपने उसे बांध दिया, खत्म हो गया, वो प्रेम ही नहीं है। वो तो फिर प्रोडक्ट है। कड़वी बात है ये थोड़ी सी, पर समझनी होगी। लेकिन ये जो डीप मेडिटेशन चल रहे हैं, आई थिंक ये वास्तविक प्रेम के मर्म को हमें समझा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई, और हम लोग उस राह पे भी है, क्योंकि बंधन नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है वास्तविक प्रेम क्या है, हो रहा है, मतलब उस प्रोसेस पे चल पड़े हैं कि बंधन नहीं है। पहले अगर बहुत सारे यहाँ लोग होंगे, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि हमें लगता था हम उसमें उन्हें रोक रहे हैं, मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रेम करते हैं इसलिए हर काम में ये करें कि ऐसा मत किया। अरे सबके पास अपनी बुद्धि होती है ना, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये मत करो वो मत करो। तो डीप मेडिटेशन आई थिंक वास्तविक प्रेम और मानवता के धर्म को ही हमें समझाता है, जिस प्रोसेस पे हम लोग चल रहे हैं। अब मे आपको भी। समझ में आ गया होगा, मेडिटेशन आंख बंद करके बैठने का मतलब नहीं है। मेडिटेशन अपनी चेतना और चित्त को उन सूक्ष्म तथ्यों पर बना के रखना है जिनको आत्मसात करना शेष रह गया था, अंडरस्टैंड करने में हम चूक रहे थे। दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन। आंख बंद करना तो इस स्थिति में आने का ABCD है। जैसे तख्ती लिखते हैं ना बच्चे, तख्ती, बचपन में तख्ती नहीं लिखते थे, पहले लकड़ी की तख्ती होती थी, उसे कलम से लिखते थे। आजकल के बच्चे ने तो तख्ती नाम भी नहीं सुना होगा, पर हम लोगों ने तख्ती लिखी है अपने टाइम में। स्लेट स्लेट। स्लेट भी अलग चीज थी, वो तख्ती होती थी, एक इंक होती थी
और मोटा सा पेन सा होता था, उसे कलम से लिखते थे, लकड़ी की कलम से। हमने लिखी है तख्ती, स्लेट तो लिखी है, तख्ती भी लिखी है। तो जी भैया, जो हमने आंख बंद करके मेडिटेशन के लिए बैठना है, मात्र वो तख्ती लिखने जैसा है। बिगनिंग हो रही है, आपको ट्रेन किया जा रहा है। एक्चुअल मेडिटेशन अब है, जो अब चल रहा है, मानव जीवन के सूक्ष्मतम तथ्यों को आत्मसात करने के लिए फोकस करना इज कॉल्ड मेडिटेशन। और ये तब कर सकते हो जब डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड हो, वरना आप उन सूक्ष्मतम तथ्यों को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। क्योंकि समझने की शक्ति वही डिवाइन एनर्जी देती है आपको। आप किसी से शब्दों में सुनकर भी नहीं समझ सकते, आपके कान सुन रहे हैं उन बातों को। अगर आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हो, यू कैनॉट अंडरस्टैंड। आप सुन लोगे, आपका एक मेंटल इन्फो बनकर आपके माइंड में सेव हो जाएगा, बट यू कैनॉट एब्जॉर्ब दैट कंटेंट when and until this divine energy will not be there. So the energy of divine must be present with our system, must be connected. When we are understanding these subtle aspects of human life, ये important है. So this is meditation is going on. इस प्लेटफॉर्म पे सिवाय मेडिटेशन के कुछ और नहीं होता है। बातचीत करना, कोई कहेगा ये तो बातचीत है, हाँ, जो कनेक्टेड नहीं है पूरी तरह उसे बातचीत लगेगी। लेकिन जो ये चाहता है कि मैं उस मुक्त अवस्था में आऊं, तो मुक्त अवस्था में आप तब तक नहीं आ सकते जब तक आप सूक्ष्मतम तथ्यों को मानव जाति के समझ नहीं सकते, तब तक आप मुक्त भी नहीं हो सकते। क्योंकि जो समझोगे नहीं, वही कंडीशनिंग बन के आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा, कॉम्प्लिकेसी बढ़ाएगा आपकी लाइफ की। आपकी जीवन सरल हो ही नहीं सकता, सिंपल हो ही नहीं सकता आपका जीवन। समझ में आई बात आयशा? सूक्ष्मतम तथ्य जैसे जैसे आप आत्मसात करते जाओगे, आप मुक्त होते जाओगे, हजारों चीजों से मुक्त होते जाओगे। आप हजारों चीजों से फंसे थे, हजारों चीजों से मुक्त हो रहे हो, धीरे 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 मुक्त होते जा रहे हो, मुक्त होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, हल्के हो गए, मुक्त हो गए, हल्के हो गए। भार नहीं रहा। भार किन चीज का था? इन्हीं इमोशंस का भार था, इसी में अटके हुए थे। नहीं सही। ये बात सत्य है कि हमने जो भी मेडिटेशन के दौरान जो फील किया है, ये सत्य है कि शुरुआती से अभी तक मैं देखूं तो जो हमारे भार होते हैं ना, वास्तविक में विचारों का होता है। हमारे अंदर जो कचरे जमे होते उसका भार होता है, और जैसे जैसे वो हल्के हटते जाते हैं तो हम हल्के महसूस करते हैं। और अभी आपने बोला ना कि शुरुआत दिनों में वो मेडिटेशन हम आंखें बंद करके करते थे, तो अभी जो सिचुएशन है, अभी हम लोग, तो पहले हम आंखें बंद कर कर करते थे, अब हम आंखें तो खोले रहते, बट हमारे रूम रूम के हर एक छिद्र ओपन होते हैं। यस, लाइक उसमें आंख कान सब होते हैं, जो सूक्ष्मताओं को ग्रहण कर कर हमें महसूस करवाते हैं, और वो बिल्कुल चीज परफेक्ट। डीप तक ले जाते हैं। अब तो जो वो वो चीजें तथ्य, हमारी एक्टिव होती है। अब ये तथ्य आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो आप उसी पॉइंट पे मुक्त हो जाते हो। जो आपने एब्जॉर्ब किया, उसी जगह आप मुक्त हो गए, उसी पॉइंट पे आप मुक्त हो गए, उसी क्षण मुक्त हो गए। है इंटरेस्टिंग बात ये, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, कि जो आपको समझ आया वही पॉइंट से आप मुक्त हो गए। यही तो ब्यूटी है इसकी। तो एक समय आता है आप कुछ होता ही नहीं, आप कहीं अटके हुए ही नहीं हो, बस आनंद के साथ जी रहे हो आप। अगर बहती हवा को बांध दिया जाए तो क्या होगा? हवा का वो सड़ जाएगी। बहती नदी को रोक दिया जाए तो क्या होगा? थोड़े समय तक बांध बनेगा,
और उसका सोर्स भी काट दो तो एक दिन वो पानी भी सड़ने लगेगा, बदबू बन जाएगी उसमें। और बहते जीवन को रोक दिया जाए तो क्या होगा? वो विकृत हो जाएगा जीवन, विकृत हो जाएगा जीवन। अब बहते जीवन को रोकना किसे कहते हैं? जैसे फिर उदाहरण दूंगा, जो बिछड़े हुए अलग अलग टापुओं पर रहने वालों ने डिसाइड किया कि भैया बस हम तो बस रह सकते हैं तो अपने उसी पार्टनर के साथ रह सकते हैं, वरना बस हमें ऐसे ही रहेंगे, तो पता लगेगा उनकी लाइफ जीरो हो गई, दोनों की हो गई नहीं जीरो, दोनों की लाइफ। वही इमोशन में बंधे हुए अपनी लाइफ को जीना उन्होंने छोड़ दिया, और उस लाइफ का वो वर्तमान का पहलू उन्होंने जीना बंद कर दिया, तो उनका जीवन तो रुक गया ना, बहता हुआ जीवन रुक गया ना उस वक्त। जो बहता हुआ जीवन रुकेगा विकृतियां पैदा होंगी। तो अच्छा, बेस्ट, एक एक क्वेश्चन। जो बेस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो साथ में है ना उसकी केवल उसका जॉय और उसकी हैप्पीनेस ही देखते हैं, वो अपनी नहीं देखते। वो बेस्ट कंपेटेबिलिटी होती है। अब कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से जो पार्टनर हैं वो 6-6 साल तक अलग रहते हैं। इसलिए नहीं कि मजबूरी में अलग रह रहे हैं, उनका बिजनेस है, किसी का नौकरी है, वो आ ही नहीं पा रहे। कोई इंग्लैंड में बसा हुआ है तो एक इंडिया में बैठा हुआ है। पता लगा 6 साल तक इंग्लैंड में रहना पड़ रहा है, वो अकेले रह रहा है, आ नहीं पा रहा किसी वजह से, वो रह रहे हैं और वो खुश है आपस में, फिर भी दूर रह के भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे पार्टनर जिस अच्छे से रहना चाहे वो रहते रहे कैसे भी। उन्होंने बंधन नहीं लगाया उनपे, तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनी हुई। और जब बंधन लगा दिया वो विकृति आने लगी, क्योंकि दो मानव देह अलग अलग रहने को मजबूर हैं पर साथ मिलने का समय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, तो उन्होंने तो अपने अपने जीवन रोक दिए ना वहां पे। तो वो जो फ्लो ऑफ लाइफ है वो तो ब्लॉक हो गया। अब जब फ्लो ऑफ लाइफ ब्लॉक होता है तो फिर डिस्टॉर्शन पैदा होते हैं, मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं। तो ये बहुत सुलझी हुई बातें हैं, बारीक सूक्ष्म। इसी प्रकार से मानव जीवन को अगर आप बारीकी से देखो, आप मानव जीवन के बहुत सारे तथ्यों को देखो, तो मानव जो है ना उलझा हुआ है, पता नहीं कितने प्रकार की कंडीशनिंग में फंसा हुआ है, वो परेशान है वो। अब माँ से कहेगा माँ ये वाला चीज चल रही है, माँ कहेंगी बेटा मैं इसे कैसे दूर करूं, तू तो कंडीशनड है। मैं तो, मेरा वजूद तो अनकंडीशनल लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से अपनी भावनाओं में फंसे हुए हो, और फंसने के बाद मेरे से गुहार लगा रहे हो ये कर दो, वो मैं कर नहीं सकती। क्या समझे? मेरा एक प्रश्न है। हाँ आपने अभी विकृतियों की बात की, ठीक हाँ, है? तो कई ऐसे, अभी आपने विकृतियों की बात की ना, जैसे कि विकृति हम मानसिक अपने जीवन की, हाँ, जीवन धारा को रोकते हैं तो वो विकृति पैदा करती है, राइट? 100%। ओके। तो अगर बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं ना, कि उन्होंने सोचा कि अब हमें सत्यमार्ग पे चलना चाहिए, दैट मीन्स कि साधु बन गया या जो भी है, दैट वो संसारिक में भी बंधे हुए हैं और साधु भी बन गए हैं, तो वो जलधारा को जस्ट बीच में ब्रेक लगा दिए। तो और क्या? उनके अंदर वो साधु का वेश तो लिबास पहने हैं, बट उनकी जीवन जो धारा है, क्योंकि वो सडनली इस जीवन से उस जीवन में आए हैं, उन्होंने बीच में ब्रेक लगाया, तो उसके अंदर भी तो विकृतियां पैदा होगी, क्योंकि विकृति तो ये है, धारा धीरे धीरे। विकृति तो है, अच्छा। साधु बन नहीं पाए और संसारी रहे नहीं, तो फंस गए ना। बहुत बुरी तरह फंस गए। हम्म, साधु तो बन नहीं पाए और संसारी रहे नहीं, तो लटक गए ना त्रिशंकु बन के। तो ऐसे सहयोग में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सडनली वो इधर से उधर आ जाते, वो लटक कर रह जाते, दैट मीन्स कि ना सहयोगी का ये पूरा आनंद ले ये पाते। ये सारी बातें आयशा मैं उन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। और हैं किन नहीं। के लिए ये बातें? समझ समझने वाले समझ ही रहे होंगे, ये यूट्यूब पे देखेंगे समझ जाएंगे अपनी अपनी स्थितियों का आंकलन करके।
तो बात चल रही है मुक्त कहाँ हुए। आप किसी भी एक इमोशन में अटके हो तो आप मुक्त हो कहाँ, कहाँ मुक्त हो बताओ। अभी आपका जो जीवन का फ्लो है आपको एक डायरेक्शन में ले जा रहा है, आपने उसे इमोशन के कारण रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, इमोशन आया हो आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो मामला अटक गए ना वहीं। तो ये जो फिर विकृति पैदा होगी, फिर सेकंड नंबर पे विकृति पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप उससे परेशान ना हो गए, यार मेरा चक्कर पकड़ गया, अब मेरा ये हो गया, मेरा फलाना ढिकाना, ये सब होता रहता है। आप घुस के देख रहे हो अब मानव जीवन को, एक एक चीज को देखने लग रहे हो। जैसे एक वो सर्जन होता है ना, देखो सर्जन क्या करते हैं, सर्जन ने कहा भैया इसका इस जगह का ऑपरेशन करना है। अब उन्होंने खोल दिया, अब खोलने के बाद देख रहे हैं नस कहाँ को जा रही है, ये आर्टरी कहाँ को जा रही है, सारी चीजें देखते देखते खोलते 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 पता लगा अबे यार ये यहाँ पे प्रॉब्लम है इसे। सब चीजों को हटाते 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 उन्होंने वो स्पॉट ढूंढ लिया जहां पे इन्फेक्शन था, उन्होंने उसे रिमूव कर दिया। तो हम सब वही तो कर रहे हैं, जो मानव जीवन के इन्फेक्शन है उन्हें ही तो दूर कर रहे हैं, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप अपने अंदर उतरते हो, एक एक तथ्य को हटा हटा के देखते हो, ये तथ्य ये तथ्य ये तथ्य ये तथ्य थे, हटाते 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 पता लगता है अरे ये मिल गया मिल गया मिल गया, चलो भाई इसे हटाओ। आपने जैसे इसे हटाया आपकी समस्या खत्म हो गई और तथाकथित पकड़ा हुआ चक्र भी क्लियर हो गया अपने आप। यानी कि जो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, हमारे सहजियों का उधर की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। बताओ सबसे बड़ी बाधा क्या है इस संसार की, अभी तक आपने क्या जाना, जो उत्थान की सबसे बड़ी बाधा क्या है मानव जीवन की, यानी कि साधकों के लिए? अपनी ओर नहीं देखना, हाँ वो तो अपने है, अंदर अंदर नहीं उतरना अपने। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंदर क्यों नहीं उतर पा रहे बताओ प्रियंका। इमोशंस। आप डर रहे हो, डर किस लिए रहे हो? अपना सामना इमोशंस। कर रहे हो। है कंडीशनिंग है भैया। कंडीशनिंग कहाँ से आ रही है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमोशंस। कंडीशनिंग? माइंड 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 किस चीज में अटका है? इमोशन में। इमोशंस। करेक्ट आंसर, 5 के बाद दिया, 5 जवाब के बाद आया करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़ी बाधा एसेंट की है इमोशंस। इधर तो ध्यान देते नहीं सहजी, लगे हैं अपना ये कर लो वो कर लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, टेम्परेरी, बस सब चीज टेम्परेरी है। यू हैव टू रिमूव इमोशंस अगर आपको ऊपर उठना है। बिगेस्ट हर्टल ऑफ ह्यूमन एसेंट इज ह्यूमन इमोशंस। और इमोशन का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मन इमोशन? माइंड। मन 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 नो नो, मन तो किसी चीज पे काम कर रहा है, कोई चीज है उसके आधार पे मन तैयार हुआ है। अकॉर्डिंग ऑन। हाँ जी, आया अंदर से, मतलब अंदर से क्या, नी पर्रे आपने बना समझा रहे इस थे। बात को? व्हाट इज द मोह सोर्स भैया, ऑफ इमोशन? ये On मोह what है। basis मोह माया। emotion, on what basis emotion rises? माया मोह। Yes, attachment. अटैचमेंट ही वो जड़ है जहां से इमोशन के बादल तैयार होते हैं। The clouds of emotions are coming from the ocean of attachments. भव सागर से, भव सागर
से इमोशन के बादल बनते हैं और फिर वो बरसते हैं, आपकी चेतना उसमें भीग जाती है और आप हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाते हो। मानव जीवन का सत्य भूल पता ही नहीं होता आपको, क्योंकि इमोशंस के बादलों से जो बरस रहा है उसमें आपकी चेतना भीग चुकी है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ फंसे हैं और क्यों फंसे हैं। और इसकी काट क्या है? सारी चीजों को एक तरफ कर कर हम ऑनेस्टी के साथ आवश्यकता पे आधारित जीवन जीना शुरू कर दें। बहुत सरल आसान तरीका है इन सब से परे जाने का। जो जेन्यून आपके सामने आवश्यकताएं हैं संसार के अंदर, उस पे आधारित जीवन जीना शुरू कर दो। तो आवश्यकता पे आधारित जीवन इमोशन से आपको दूर रखेगा और अटैचमेंट से भी दूर रखेगा। अटैचमेंट कई बार आपको आवश्यकता से हटा देते हैं, पूर्ति से आपको विकृतियां फंसा देते हैं, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। कभी आपने किसी को प्राचीन काल से अब तक किसी ऐसी मानव को देखा जो इमोशनल था और वो मुक्त हो गया? कोई है आपकी नजर में कोई उदाहरण पुराने काल का, प्राचीन काल से अब तक का? है कोई? कोई भी उदाहरण बता दो कि जो प्राचीन काल में इमोशनल था और मुक्त कहलाया वो। तो जब पहले जमाने में कोई मुक्त नहीं हो पाया इमोशनल, तो आज कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। अब अटैचमेंट और ये जो इमोशंस हैं, कोई कहे भी इनके बिना कैसे जीवन जिएंगे? सही मायने में जीवन है ही इनके बिना। अगर ये है तो आप जीवन जी ही नहीं रहे हैं, और ये नहीं है तो वास्तविक जीवन आप जी पा रहे हैं। सच्चाई यही है। बड़ा कठिन दौर आ गया है अब ये, इस हमारे सेशंस का थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज शुरू हो गया है। यदि हम ह्यूमन वैल्यूज को महत्व देंगे तो आप कभी भी इमोशनल नहीं हो सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर एम्फेसाइजिंग ओवर ह्यूमन वैल्यूज यू कैन नेवर बी इमोशनल। और जो अटैचमेंट होते हैं वो ह्यूमन वैल्यूज को डाउन करते हैं, सबसाइड करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज को हाईलाइट नहीं करते। वेस्ट में और ईस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में और भारत के देशों में अंतर क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस? Value system, यहाँ- family. हैं? Family values are more preferred here. यहाँ पे लोग वेस्टर्न में ना लोग मुक्त छोड़ देते हैं, मतलब सब वहाँ पे इमोशन कम होते हैं आई थिंक। एग्जैक्टली अगर आप बारीकी और से देखो, अगर आप समूह में देखो बाहर के देशों की, एक चीज बहुत अच्छी है विदेशों की, बहुत अच्छी है, शानदार है। ह्यूमन वैल्यूज की वहां बड़ी केयर है, ह्यूमन वैल्यूज की बहुत केयर है। एक इंसान को अगर फंस गया नदी में तो 50 लोग जान दे देंगे एक आदमी को बचाने के लिए। आपने देखा कभी कभी आग लगती है कहीं, कहीं वीडियो देखे हो, पूरा ग्रुप जुट जाता है बचाने के लिए और कई तो जल के मर जाते हैं, फायर फाइटर्स जो हैं, लेकिन एक इंसान को बचा लेते हैं वो। ह्यूमन वैल्यूज की वैल्यू वेस्टर्न साइड काफी है, वेस्ट में ज्यादा है। यहां पर ह्यूमन वैल्यूज को क्रश किया जाता है। आई एम सॉरी बट आई एम सेइंग, अब जैसे घर घर में ह्यूमन वैल्यूज को
कचूमर बना देते हैं, इसका चटनी बना देते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, कंडीशनिंग के कारण, अटैचमेंट के कारण। वैल्यू नहीं है ह्यूमन की यहाँ पे भारत में, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हमारे देश में मॉब लिंचिंग होती है, तो क्या ह्यूमन वैल्यूज हैं यहाँ पे? पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए हत्याएं करा दी जाती हैं, क्या ह्यूमन वैल्यूज हैं यहाँ पे? 3 मई से मणिपुर जल रहा है, 3 मई से मणिपुर जल रहा है। कोई सी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां किसी चीज में दखल दे रही है? 2 महीने हो जाएंगे 3 तारीख को जलते हुए मणिपुर को। क्या ह्यूमन वैल्यूज की वैल्यू है भारत में? अगर ये विदेश में हो जाता, मान लो अमेरिका में ऐसा हो सकता है, कल्पना कर सकते हो अमेरिका का कोई शहर 2 महीने जलता रहे दंगों में? कल्पना कर सकते हो इंग्लैंड का कोई शहर, जर्मन का, जापान का कोई शहर दंगों में जले? कल्पना कर सकते हो आप? और नालायक सत्ता बनने चली है विश्व गुरु, इडियट कहीं के, विश्व गुरु बनने चले हैं। हमारा एक राज्य जल रहा है, दंगे की आग में जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, उसे छोड़ दिया ऐसे ही, तू जलता रहे, कोई नहीं है वहां पे देखने वाला। कमाल की बात देखो आप, वहां पर हिंदुओं के 85 टेम्पल नष्ट कर दिए गए। तो यहाँ हिंदू संगठन क्या सो रहे हैं? अभी ने हिंदू संगठनों के खून में उबाल नहीं आता? सोचो, हिंदू संगठनों के खून में उबाल नहीं आ रहा? वहां कितने मंदिर तोड़ दिए गए मणिपुर में? 250 चर्चेस जला दिए। 250 चर्च जल गए, मंदिर जल गए, कोई कहने सुनने वाला है वहां पे? अब कहां गए सारे हिंदूवादी, राष्ट्रवादी? कहां मर गए आज जाके? आई एम सॉरी ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, मानव की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो सोचो कि भगवान ने मनुष्य को बेस्ट क्रिएशन बनाया, और जिस देश में उसकी वैल्यू ना हो, तो क्या औकात है उस देश की? क्या औकात है वहां के लोगों की? तो जहां ह्यूमन वैल्यूज क्यों नहीं है, यहां पे लोग नकारात्मक इमोशन से बाधित हैं। अधिकतर लोग यहाँ के नकारात्मक, निगेटिव इमोशन से बाधित हैं, पजेस्ड हैं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसे विश्व गुरु हैं महाराज, जो अपने राज्य को जलने दे रहे हैं, और एक शब्द मुंह से नहीं निकला अभी तक साहब के, एक शब्द नहीं निकल के आया। तो अब ऐसे घर घर में हो रहा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, घर घर में मानव की वैल्यूज को नष्ट किया जाता है। तो कैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे लोग मुक्त हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में कैसे हो जाओगे मुक्त? सहज संस्थाधारी अधिकारी सहजियों की ऐसी तैसी मार के रख देते हैं कई जगह, सारे तो नहीं कहता मैं, अच्छे लोग भी हैं। तो क्या उनको वैल्यू है मानव जाति की? साधक की तो छोड़ ही दो बात, मानव की भी वैल्यू है कहीं? नहीं है वैल्यू। यानी कि नकारात्मक इमोशन इतने हावी हैं कि मानव की जो कीमत है उसको नष्ट कर दिया गया है। घर घर के अंदर क्रश करके रखते हैं, क्रश करके दबा के। जो डोमिनेटिंग एक बंदा है या डोमिनेटिंग एंटिटीज हैं, वो नीचे वालों को पूरा कुचल के रखते हैं। कहाँ मुक्त हैं? तो ये इमोशन से कहाँ मुक्त हैं बताओ? और हम बात करते हैं मुक्त होने की। हम मुक्त हो जाएंगे कैसे भाई? कैसे? कौन सा तरीका है ऐसा जुगाड़ वाला? बता दो मुझे भी जुगाड़, मैं भी लोगों को सबको शेयर कर दूंगा। कोई जुगाड़ ऐसा हो जाए, पट से मुक्त हो जाओ आप। जो हाल भारत में है ना लोगों के घर घर में,
ये 50 जन्म में भी मुक्त नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो। और मैं साधक साधिकाओं की बात कर रहा हूं। मैं श्री माता जी अचानक से चमत्कार नहीं कर देंगी कि आप वो माने बस चमत्कार कर दिया आप मुक्त हो गए। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी मुक्त होने के लिए। माँ आपको शक्ति दे सकती हैं। यस बेटा, आई एम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एट योर सेस्ट्रल एंड सेंट्रल हार्ट। नाउ होमवर्क करो, ढूंढो इमोशंस को, ढूंढ ढूंढ के निकालो और मारो उन्हें, नष्ट कर दो इन सारे इमोशंस को। यही तो तुम्हारी बाधाएं हैं। जो भी इमोशन मानवीय अस्तित्व को नष्ट करता हो, ह्यूमन वैल्यूज को नष्ट करता हो, वो इमोशन खत्म करना ही चाहिए अगर मुक्त होना चाहते हैं तो, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये सब भ्रम है और ये सारा का सारा ऐसी धरा रह जाएगा। आप अपने आप को भ्रमित रखोगे कि हम तो ध्यान में बैठे हैं, हम तो सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, और आपका जीवन ऐसे एंड हो जाएगा। अगर आप इमोशनल हैं तो आप मुक्त कभी नहीं हो सकते, किसी भी कीमत में मुक्त नहीं हो सकते। मेरा चैलेंज है दुनिया के किसी भी इंसान को, कोई इमोशनल इंसान मुक्त होकर दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। ये सच्चाई है। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि भाई घर घर में ठीक है हम सब रहते हैं, अब हम करें क्या? तो भाई कम से कम चिंतन मनन करके समाधान तो ले आओ अपने अंदर। कोई कहे भाई समाधान कैसे आएगा? भाई इमोशन हटाओ और स्वीकार करो मेरा ऐसे ही जीवन है और मेरे को ये जो मेरे सर पे बैठा है, ये मेरी चेतना वो कुचलता ही रहता है। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि कुचलता रहेगा, पर मैं इससे प्रभावित नहीं होने वाला। बस यही समाधान है इसका, स्वीकार करना कि भाई ठीक है, ये जो एक पावरफुल बंदा है हमारे हमारे सर पे, यह हमें कुचलता रहेगा। और हम जो है रिवोल्ट करना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते रिवोल्ट। तो हम एक समाधान में आ जाए कि भैया ठीक है, ये तू कुचलता रहे, हम ऐसे ही प्रसन्न है। हम अपनी चेतना, अपनी आत्मा के साथ, अपनी जीवात्मा के साथ जुड़ के हम मुक्त आनंद का मजा लेते रहेंगे। तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये है समाधान। इसका मतलब ये नहीं कि घर घर में झगड़ा शुरू कर दें, नीड नहीं है झगड़े की। बस अपने आप को उस स्थिति में लाना है कि हमें इमोशनल फ्री बनना है, इमोशन फ्री बट फुल ऑफ फीलिंग्स। मानवता के लिए फीलिंग होनी चाहिए, मानवता के लिए फीलिंग हो, और बाकी चीजों के लिए इमोशन फ्रीनेस, कि इमोशन हमें क्लाउड ना कर सके हमारी चेतना को। इमोशंस मस्ट नॉट क्लाउड अवर अवेयरनेस। ये हमें जागृति के साथ पूरे कॉन्शियसनेस के साथ इस चीज को महसूस करना है और उसको अपने आप को तैयार करना है। ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझने का फेर है। अब इसे समझेंगे कैसे? मान लीजिए हमारे घर में एक कोई पावरफुल इंसान है, भैया उसी की चलती है, डंडा भी उसी के पास है, कमाई भी उसी के पास है, चलती भी उसकी है। हमने देखा यार हमारे साथ तो ये करता ही करता है, उसमें 4 लोग और हैं उनके साथ भी करता है, तो 4 लोगों की दुर्दशा हमारे से भी ज्यादा बुरी है। तो हम क्या करेंगे? ह्यूमन वैल्यूज के आधार पे हम उन 4 लोगों को एस्कॉर्ट करेंगे कि ठीक है भाई, ये तो नहीं कह रहा पर हम तो तेरे को प्यार करते हैं, प्यार से हम तेरा ख्याल रख लेंगे। तो आप उससे ऊपर उठ गए और आपने ह्यूमन वैल्यूज को कदर करते हुए आपने उन लोगों के साथ में आप जुड़े और आपने उनको वास्तविक प्रेम देना शुरू किया। इमोशन फ्री लव, जिसमें फीलिंग विद्यमान है पर वो इमोशन नहीं है। तो यहां पर आप बहुत ऐसी ही स्थिति में, उसी हालात के अंदर आप मुक्त भी हो और आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो और आप मानवता की रक्षा भी कर रहे हो। दिस कैन बी डन इजीली। और वो जो महाराजा हैं, भैया तुम अपना महाराज कायम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो समाधानी हो चुके कि माँ आपने हमें ऐसे ही घर में जन्म दिया है तो ठीक है, हम तो मुक्त हैं, हमें तो उस घर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली अवस्था आप पैदा कर सकते हो। तो ये कब आएगी कि आपको उनकी जो चीजें हैं, डोमिनेंस है, उससे मन में पीड़ा नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि आपने समाधान लिया है कि भैया ये तो ऐसे ही है। अब जैसे सर्प है, सर्प का काम डसने का है, तो आपने अगर सर्प रखा हुआ है अपने घर के अंदर तो आपको पता है डसता रहेगा, तो आप समाधान ले आए कि भाई इसकी तो प्रवृत्ति डसने की है, तो यहां आप दुखी नहीं हो रहे। तो घर घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भैया डसते रहो, हमें तो नहीं कोई फर्क पड़ने वाला। तो एक रास्ता निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे इमोशन नहीं है, यहाँ फीलिंग है। आप फीलिंग क्या है, यार ये तो ना सर्प योनि में पैदा हुआ है, ये तो डसता ही रहेगा, तो हमें इससे प्रभावित नहीं होना। यहाँ पे समाधान आ गया। और हमारी बॉडी भी ना यूज्ड हो जाती है वो पॉइजन के। हाँ, असर नहीं होगा। मान लो आपको रोज एक सांप डस जाए तो धीरे धीरे पता लगेगा सांप का ही असर खत्म हो गया। बल्कि एक दिन ये आ जाएगा कि सांप ने आपको डसा, पता लगा सांप ही मर गया, या आपके अंदर इतने इतने सारे एंटीबॉडीज पैदा हुए तो सांप का ही कांड हो गया। भैया लेकिन जब लोग खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हमसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम भी वैसा ही करें, तब तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। ना, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आप अपनी जगह कायम रहो, खत्म। तो ना कुछ कहना है ना सुनना है। भाई हमें उनकी बात, बुरी बात सुननी नहीं और अपनी समझाने वाली बात कहनी नहीं, वहीं रहो, खत्म। करते रहो भैया जो करना है तुम्हें। नहीं, समझानी तो है ही नहीं, क्योंकि समझाना पॉसिबल नहीं है। पर हम जो करते हैं उससे भी लोगों को दिक्कत होती है। तो अब उनकी दिक्कत का आप क्या कर सकते हो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अच्छा। मत करना क्या है इसका। मैंने तभी तो बोला फ्री ऑफ इमोशन। आपके पास ये इमोशन है ना, उन्हें दिक्कत हो रही है और आप सही हो, तो फिर दो चीजें एक साथ लेके कैसे चलोगे आप। या तो उनकी दिक्कतों को देखो या आप सही रास्ते पे चलो, दो में से एक काम करने पड़ेंगे। अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको रास्ता गलत मिलेगा, आप रास्ता सही नहीं चल पाओगे। अगर सही रास्ते पे चलोगे तो उन्हें दिक्कत होगी। तो यू हैव टू चूज वन थिंग। वो बात अलग है कि आप, अगर मान लीजिए आप उन लोगों से अटैच हो तो इमोशन हो गए, तो इमोशन आपको आगे बढ़ने कहाँ दे रहे हैं, क्योंकि आप तो उनकी दिक्कत को देखने लगे। आगे कहां से बढ़ोगे। इमोशन देख रहे हो ना आप इमोशन में फंस गए, ट्रैप हो गए। तो ऐसे ही तो होता है। फिर आएगा मेरे पास, भैया भैया वो हमारे ना वो ऐसे हैं। मैं कहा भाई दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फेस। मैं कोई रास्ता नहीं बता सकता इस चीज का कि आपके वो कैसे हैं। ये आपको ही डिसाइड करना है उसका, कि आपको कैसे हल निकालना है उसका। हमारे घर में हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, हम ध्यान कैसे करें। मैं डिसाइड करो कि इस जन्म में श्रीमाता ने आपको आत्म साक्षात्कार दिया है कि आपको पिताजी की मान के चलनी है कि श्रीमाता की मान के चलनी है। यू हैव टू डिसाइड। एक चीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी। और इमोशनल लोग तो, इमोशनल जो जितने भी लोग हैं वो बहुत ही बेचैन होते हैं। वो ये तो खुद दया के पात्र नजर आते हैं। इतनी पता है इमोशनल बेचैन कैसे आदमी होते होते हैं, इमोशनल लोग कैसे होते हैं। प्लीज कोई बुरा ना माने, यूट्यूब वाले भी सुन रहे हैं। जैसे वो चौराहे पे कटोरा लेके खड़ा होता है ना, वो इमोशनल लोग होते हैं, समझ लो। हाँ प्रियंका। हैं। एकदम एकदम परफेक्ट कहा। वैसे ही वाले बहुत बेचैन, बहुत सारे बेचैन हैं। हम्म। और बहुत सारा एक्सपेक्टेशन हाँ, सबसे। कटोरे वाले सारे इमोशनल होते हैं, या इमोशनल लोग जब कटोरे वाले होते हैं। जब उनके मन का नहीं होता तो बेचारे बन जाते हैं। बिल्कुल एकदम बेचारे, मर गए ये वो फला फला। और वरना फिर डोमिनेट करेंगे, आपकी चेतना की ऐसी तैसी मार देंगे बिल्कुल कि हमारे हिसाब से चलो। तो यहाँ पे इमोशन ही तो आड़े आ रहे हैं बार बार, कि आप नकारात्मक जीवन जीने वाले लोगों के इमोशंस की रक्षा करने में लगे हुए हो। अपना रास्ता तो भटकोगे ही भटकोगे आप। क्या करोगे आखिर आप। तो बिगेस्ट हर्डल इज इमोशन। इफ यू आर इमोशनल यू कैनॉट राइज। कभी नेवर, यू कैन नेवर राइज। नेवर 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 मीन्स नेवर। और जितने इमोशनल टाइप के लोग हैं ना,
वही भेजेंगे एसएमएस, भैया भैया वो इसका बंधन लगा दो। है क्या मतलब, शिमाता जी ने क्या अस्पताल खोला हुआ है बंधनों का? नहीं नहीं, वो लगा दो जरा, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, सारे इमोशनल बीमार हैं ये मानसिक रूप से। भाई क्यों ठीक कराना चाह रहे हो? वाई? भाई तुम्हारे घर में श्री माता जी, तुम्हारे सहस्त्रार पे श्री माता जी, तुम्हारे हृदय में श्री माता जी, तो दूसरे से क्यों कह रहे हो? सीधा सीधा अंदर बोल दो ना कि माँ ठीक कर दो। क्योंकि विश्वास नहीं है कि माँ अंदर है या नहीं है, दूसरे को कह दो भैया उसका जुड़ाव ज्यादा है, उसकी सुन लेंगी श्री माता जी। अगर आपकी नहीं सुनने की, दूसरे की क्या सुनेंगी? प्रॉब्लम आपकी, और सुनेंगे किसी दूसरे की, ये कौन सी बात हुई भाई? ये तो वही बात हो गई कि कृषि कृषि विभाग की प्रॉब्लम है और आप एमडीए में, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो भैया कैसे होगा सॉल्व ये? जिसकी प्रॉब्लम है और वो सहजी है, उसके घर में अल्टार है, उसके हृदय में श्री माता जी है, उसके शस्त्रार पे है, तो आप किसी से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? मेरे तो ये भी समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि ये भी एक बात है जो स्टार्टिंग में तो शुरू हुआ था, आज हैं? हम अभी ये पॉइंट वहीं पे पहुंच गया जो स्टार्टिंग से शुरू हुआ था, चैलेंजिंग। क्योंकि आपको वो स्मूथ चाहिए, जैसे कि सोच लिया कि ये ठीक होना चाहिए तो ठीक होना ही चाहिए, हो सकता है घटनाक्रम कुछ और हो जाए, तो वो समर्पण नहीं है। आप चैलेंज समझ रहे हो, चैलेंज को स्वीकार नहीं करना है, ये करना है ना कि चैलेंज आ जाएगा, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, उस चीज के कारण ही वही होता है बंधन। वही सबसे मेन कारण है कि हमें जो मन में सोच रखा है वही होना चाहिए, तो वो श्री माता जी कर देंगी। और श्री माता जी तो घटनाक्रम के अनुसार ही चलेंगी, वही तो और यही समस्या होता यही रहा। है। बंधन लगाने को कहने वाले लोग ऐसे हैं, जैसे कह रहे हैं भैया हमारी तो माँ सुनने नहीं, तुम ही कह दो तुम्हारी सुन ले। तो भैया जब तुम्हारी नहीं सुनेंगी, तो तुम्हारी तरफ से एप्लीकेशन मेरे से कैसे सुन लेंगी? सोचो थोड़ी देर के लिए, या किसी और से कैसे भैया सुनेंगी? हमारे भैया हमारे यहाँ बोलते हैं कि सामूहिकता में की गई प्रार्थना माँ जल्दी सुनती है। तो सामूहिकता में जो प्रार्थना की जाती है वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के और स्वार्थ के लिए तो नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। क्यों? क्या जरूरत है इसकी? छोड़ दो ना। तो ये नहीं भैया, 36 36 मैंने बताया था ना, एक फेसबुक पे तो बंधन ग्रुप ही है, वर्ल्ड बंधन ग्रुप, वर्ल्ड पूरे विश्व का विश्वव्यापी बंधन ग्रुप, जहां पे केवल बंधन की पोस्ट होंगी। आज छींक आ गई है, बंधन लगा दो। पेट में दर्द है, बंधन लगा दो। आज एग्जाम है, बंधन लगा दो। कल इंटरव्यू है, वहां पे यही सब मिलता है। हाँ भैया क्या यार, कौन सा डिपार्टमेंट खोल के बैठ गए? बंधन डिपार्टमेंट। भैया एक शू बीटिंग का भी एक ग्रुप है अच्छा। पूरे वर्ल्ड में। कैंडलिंग का भी है। हैंडलिंग का भी है? अरे बाप रे, मुझे नहीं पता एक था। यहाँ पे और एनटीपीसी वालों का फुट सोक का भी ग्रुप है हाँ, फुरसत का भी है। चलो बंधन की समझ में आई, अब फूड शो का ग्रुप एक कैसे हवन चलता का भी होगा? है। क्या सब लोग फूड शॉपिंग करते हुए फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं उसमें? भैया जूम सेशन होता है, उसमें फुट सोक करते हैं साथ में हाय भगवान, जूम में? हाँ जी मीनाक्षी बड़ी अपडेट रखी है। भाई कमाल है भाई, जूम में फूड शॉपिंग ग्रुप, कमाल है ये भैया बस। कोरोना करो, कोरोना से शुरू हुआ। हमारी सोसाइटी में एक सहयोगिनी रहती है, उन्होंने बोला हमारा पूरा एनटीपीसी का ग्रुप है, लेडीज हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि ध्यान करते हैं और फुट सोक करते हैं, और एक टाइम फिक्स्ड है, उसी पे ही हम लोगों को मिलना होता है मेरे तो मजा आ गया, एंटरटेनमेंट इससे बढ़िया तो नहीं हो सकता। हाँ भैया बहुत कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए मजा आ गया सुन के तो। और और भैया और एक है कि 15-15 मिनट का ये है कि सहस्त्रार के ऊपर हाथ ले जाओ, और अच्छा, फिर वो जिसका सहस्त्रार खुला हुआ नहीं है वो खुल जाता है। हाथ ले आने से? हाँ, हाथ ऐसे ऊपर ले जाओ,
5-10 मिनट माँ से प्रेयर करो, ब्रह्मरंध्र खुलो, और जिसका खुला हुआ नहीं उनका खुल जाता है, ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ पे भी 1-2 जने उस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब सुबह 4 बजे से 15 मिनट, 4:15 तक, फिर 9 बजे से 9:15 तक, हाय राम। फिर 10 बजे से 10:15 तक ऐसा चलता है। ओहो, फिर शाम को भी चलता है। कमाल है भाई। हमारे यहाँ पटना के कोऑर्डिनेटर थे, बहुत हैं? मजेदार। उनकी पांडे अंकल की याद आ गई, ये वाला हर 15 मिनट पे पांडे अंकल तो यूं करते थे ऐसे, सिग्नल आ चेक। रहा है, मैंने कहेंगे आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे तो आ रहा है, ऐसे ऐसे तो करते थे पांडे जी। आप लोग राजगीर के बाद आप और मिताली मिलने गए थे उनसे, तो मैंने हाँ, मिताली को पहले ही कह दिया था, मिताली 15 मिनट में वो ऐसा करेंगे। अच्छा, फिर उसने जब बात की तो बोला एकदम एग्जैक्ट 15-15 मिनट पे चल रहा था दीदी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही 15-15 मिनट वाला सेटिंग ऐसे हो जाता था। मतलब वो तो छतरी की तरह हाथ ऊपर ही रखते थे, वो नीचे ही नहीं करते हाथ, ऐसे ही रखते थे हमेशा, माइक की तरह मुंह पे माइक लगा हुआ है, वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे हाथ। और वो वाला सीन तो बड़ा क्लासिकल हुआ, एकदम फोन आ गया उनका, तो माइक कान में लगा दिया, ऐसे करके, हेलो, ऐसे। हंस हंस के सबके पेट में दर्द हो गए। बहुत मजेदार थे हमारे पांडे जी। ड्राइव करते टाइम भी ऐसे किए रहते थे, ड्राइव मतलब हर टाइम करे रहते थे यही चीज। एक बार वो नहीं बता रहा था, उसको पुलिस वाले को डरा ही दिया, अरे आता है, नहीं आता, वो कह रहा भैया जाओ, कहाँ फंसा दिया मुझे। हैं? बहुत मजेदार बातें हैं उनकी, तो किससे बड़े मजेदार है, पर थे बहुत बढ़िया अंकल जी हमारे। जसलीन, ये लास्ट सेशन होगा। आज तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, जरा सोचना, चिंतन करना, जो सूक्ष्म बातें हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर उसे क्लिक कर दिया, मान लो अभी आप चिंतन में बैठे और आपने उसे क्लिक कर दिया, तत्क्षण मुक्ति की अनुभूति करोगे आप, उस पॉइंट से 1 सेकंड में मुक्त हो जाओगे, 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। सब लोग अपने अंदर झांक के देखना भाई, कहाँ कहाँ हम अटके हुए हैं, और उसमें एक समाधान लाना है, बाहर से कुछ नहीं करना। अपने चिंतन मनन से एक समाधान लाए और वही वाला पॉइंट से मुक्त हो गए, और उससे संबंधित चक्र पूरी जिंदगी नहीं अटकेगा, कभी भी बाधित ही नहीं होगा, ये भी मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। क्योंकि कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है कि आपके मंत्र लेने से इमोशन खत्म हो जाए और हमेशा के लिए मंत्र लेके मुक्त हो जाओ। इसके लिए तो आपको चिंतन मनन कर करके समाधान ला के ही वो स्थिति पानी पड़ेगी, तब जाकर ऐसा होगा, जादुई तरीके से नहीं होने का। हाँ, कुछ सेकंड के लिए जादू जरूर हो जाता है, जब आप की चेतना शिमातई के साथ एकाकार होती है, कुछ सेकंड के लिए आप भूल जाते हो सब, तो उस वक्त आपको जादू लगता है, लेकिन दोबारा जब वापस आते हो फिर वहीं का वहीं फंसा मिलेगा, और वही वाली प्रॉब्लम वहीं की वहीं, इमोशन भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। कुछ दिन बाद हमारे जूम सेशन में बहुत से नए नए जो सहयोगी सुन रहे होंगे वो पगला जाएंगे, यार ये क्या मेडिटेशन तो है ही नहीं, आप पता नहीं अजीब अजीब बातें करते हैं, इमोशनल मत हो। अरे मनुष्य हैं, इमोशन तो रहेंगे, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको कुछ दिनों बाद, या आपने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, गलत ग्रुप पकड़ रखा है आपने, क्योंकि ये बारीकियां उन्हें समझ नहीं आने वाली। जो सहजी ये लेकर बैठे हुए हैं कि भाई अब तू शिमाते से जुड़ गया है, अब तेरी सारी संसारिक चीजें ठीक हो जाएंगी, तो उनको कभी समझ नहीं आएंगी ये बातें, कभी नहीं आने की, जिनकी धारणा ये है। और जिन मानवों ने ये ध्यान में समझ लिया, ये तो हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए श्री माता जी ने रास्ता दिया है, उनको बहुत जल्दी रास्ता मिल जाएगा, बहुत जल्दी रास्ता मिल जाएगा।
क्योंकि इमोशन हट जाएंगे तभी आप इधर जा रहे हो ना। अरे फीलिंग कोई कम है जो इमोशन का सहारा लेना पड़े? इतनी फीलिंग ही फीलिंग है हृदय में, कहाँ इमोशन में अटक रहे हैं हम। आज आयशा रानी को तो एक बात समझ में आ ही गई, अंदर अंदर चल रही है आयशा। मुझे लग रहा है कुछ जी ऐसा कि कुछ चीजें अंदर क्लिक हो गई हैं तुम्हारे, और तुम्हें हाँ, ये अंदर भी समझ चलिए में मैं आ ये गया, सोच तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि यार जीवन तो यही मिला हुआ है, कौन सी प्रतीक्षा करूं मैं आगे की, इसी जीवन में क्लिक करना पड़ेगा, वरना फिर इल्ले कुछ नहीं मिलेगा। अरे पिछली बार आप मेडिटेशन के लास्ट में मृत्यु के सैया पे छोड़ के गए थे, तो वही उसी दिन हमें पता चला कि हमारी आत्मा और ये जीवात्मा के बीच क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, सब हवा है। हवा ही हवा है। और जो है जिसने सत्य वही है। जिसने इमोशन वाले तथ्य को आत्मसात कर लिया, वो कहीं नहीं अटक सकता, कभी नहीं अटक सकता, गारंटी से बता रहा हूं इस बात की मैं। यानी कि फिर रिपीट करूंगा, जितनी अड़चने हैं इट इज ड्यू टू इमोशंस ओनली। अब आपको छांटना होगा कितने कैटेगरी के इमोशंस मेरे पास हैं, और उन्हें छांट छांट के बाहर निकालते जाओ। देखो आप एकदम खाली हो जाओगे, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, ये तो फीलिंग ही फीलिंग है मेरे पास, अब इमोशन नाम की तो चीज रही नहीं। अच्छा चलो, 5 मिनट रह गए हैं। आप सब लोग मेरे को क्या मानते हो, इमोशनल मानते हो? नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं, नहीं। एकदम नहीं, जीरो। नहीं, जो लोग कुछ समय जिन्होंने साथ बिताया वो तो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने साथ नहीं बिताया वो नहीं जानते। यानी कि जो दूर से ही मिले हैं, कुछ लोगों ने तो साथ में भी जुड़े हुए रहे कुछ दिन तक, या कुछ समय बिताने का मौका मिला, जैसे आयशा है, प्रियंका है, जसलीन है, या सेमिनार में या वर्कशॉप में 2-3 दिन साथ रहे, उन्हें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाकियों को समझ में नहीं आने का। तो बाकियों को देखने तो में क्या लगता है? यहाँ पे जो जिसके अंदर इमोशन होगा वो इमोशन की बातें करेगा, जो इमोशन जिसके अंदर इमोशन ही नहीं है तो वही तो बोलेंगे इमोशन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इमोशन से बिल्कुल जुड़े नहीं हो, इसीलिए तो इमोशन रहित होने की बातें करते हो, क्योंकि इसमें आनंद है। और बहुत से लोग तो मुझे निष्ठुर मानते हैं, बड़ा निष्ठुर इंसान है ये, ऐसी ऐसी बातें कर देता है तो हमारा दिल चाक हो जाता है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाएंगे। है, एक्चुअली में ये सच है, संसार में इमोशन को ही प्रधानता है। आप इमोशनलेस मतलब आप लाइक ही नहीं हो, आप मतलब के नहीं है संसार के, आप ये तो जाने तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं मेरा किसी इमोशनल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम सॉरी टू से। मेरा लेना देना है फीलिंग वाले से, हाँ। बस। वो तो बड़ी मुसीबत होते हैं भाई, इमोशनल लोग तो बड़ी मुसीबत पैदा करते हैं। एक्चुअली फिर वो हम जैसे लोगों को कहते हैं रूखे हो, बहुत रूड हो आप लोग। हाँ एक्चुअली में हाँ ये बिल्कुल वाला सही कहा। कॉम्प्लीमेंट तो मिलता है। ये कॉम्प्लीमेंट तो हाँ। मिलता है, हाँ, मिलता ये है। बहुत समय से मिल रहा था और हम सोच रहे थे कि ये क्या है भाई, हम तो सही सोचते हैं, फिर भी ये लोग हमें ऐसा क्यों बोलते तो हैं? अभी समझ उनको में आया। शिल्पा बहन, उनको आंसर देना कि क्या एक सर्जन को इमोशनल होना चाहिए, फीलिंग वाला होना चाहिए, बस ये पूछ लेना उनसे क्वेश्चन। ये जो सही है। सर्जन है, जो बहुत अच्छा डॉक्टर सर्जन है, जो ऑपरेशन करता है, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो इमोशनल हो जाए तो क्या होगा? सही है, वो काम ही नहीं कर पाएगा। वही आंसर हमारे लिए भी है भाई। अभी तुम्हारी हाँ इतने जी, हाँ जी। कॉम्प्लेक्स है अंदर, इतनी सारी जीवात्मा बेचारी तड़प तड़प के चिल्ला रही है, हमें तो उसकी आवाज सुनाई दे रही है, और हम देख रहे हैं कि इमोशंस के जाल में फंसा रखा आपने उसको, जीवात्मा को, सोल को, और वो बेचारी छटपटाई जा वो रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो हमारी निगाह तो उसे छुड़ाने पे है ना। सही बात है, वो हमारी इमोशनल आपने ब्लैकमेल बहुत चलता अच्छे रहता है से लाइफ। बताया, हमारा इमोशंस बिहेवियर का तो जाल सर्जन है। जैसा ही है कि आपके इमोशन को काट काट के हटाना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर काट काट के अलग करता है, वरना आपकी जीवात्मा सही तो है। तड़पती रह जाएगी। और मानव देह भी लिया तो फिर वो उसका बेकार हो जाएगा।
बेचारी बड़ी कातर दृष्टि से देख रही है, अरे भगवान जी, इस मानव को इस जन्म में जन्म दे दिया ना, मेरे में बड़ा उपकार किया, लगता है इस बार मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर जैसे समय बीतता है वो उदास होती चली जाती है, ना भैया ये मुझे इस बार भी उम्मीद मुक्त कम नहीं। है। तो जो मिलता है ना मेरे को, मेरी चेतना ही उसकी सोल पे रहती है। मैं मनुष्य को नहीं देख पाता, मैं उसके अंदर की तड़प को देखता हूँ, उसकी जीवात्मा कितनी तड़पती है। तो मेरा सारा फोकस इस चीज पे होता है कि उसकी तड़पन किस तरह समाप्त हो जाए। तो वो जो बातें होती हैं मेरी, वो थोड़ी निष्ठुर लग सकती हैं, पर उसका बेनिफिट बाद में पता लगता है कि यार अब तो मजा आ गया। शुरू में तो बड़ी कड़वी कड़वी बातें लग रही थी। जो करेले और नीम की बात है आप ना, वो इमोशनल लोगों को करेला और नीम नजर आएगा, और जो इमोशनल नहीं है उन्हें मिठाई नजर आएगी, रसमलाई। और इमोशनल लोगों को तो कड़वी लगेगी बातें, गुलाब जामुन। है। तो ये अंतर है थोड़ा सा। अब मैं बताओ क्या करूं, मैं अपना फर्ज पूरा करूं या ह्यूमन इमोशंस को देख के आपकी जीवात्माओं को तड़पने के लिए हमेशा के लिए वैसे ही छोड़ूं? जो मेरे पार्ट पर मैं उसके लिए कर सकता हूं, किसी तरह आपकी अवेयरनेस इस लेवल पे डेवलप हो जाए ताकि आप अपनी ही जीवात्मा की पीड़ा को, उसकी व्यथा को समझकर आप उसके लिए रास्ता साफ कर सको। मेरा तो पर्पस केवल इतना ही है, और इसके अलावा मेरा कोई पर्पस है ही नहीं। सही है। क्यों बहन, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही है बिल्कुल भैया। सही। नहीं, वैसे आपकी बातों ने आने ही तो हमें, हम भी तो इमोशन से बंधे थे, तो आपकी बातों ने उस ओर अमल अमल करने पे हमें फोकस कराया, हम उस पे चिंतन मनन के, तभी तो धीरे धीरे वो सारी चीजों को अपने अंदर से आपको निकाल मैं कर ये रहे बता थे। दूं, अंत में 1 मिनट रह गया है मुश्किल से, लास्ट में केवल इसलिए कह देना चाहता हूं मैं कि यही कारण है, जो यूजलेस बंधन है उनमें मेरा कभी विश्वास नहीं, और वो बंधन इमोशंस के होते हैं, उनमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट, नो बिलीफ इन इमोशंस, क्लियर बात है। मेरा बिल्कुल केवल सही। ह्यूमैनिटी में, ह्यूमन वैल्यूज में और सोल में इंटरेस्ट है कि वो जो सोल है उसकी छटपटाहट पीड़ा कैसे कम हो सकती है। करती तो सब श्री माता जी है, जो अपनी समझ है हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। अगर जो समझ आया है आप सबसे शेयर करके, वो एक कंट्रीब्यूशन होता है। यदि आपको भी क्लिक करती है तो आपको अपनी जीवात्मा की आवाज समझ पाते हो। इसी के साथ पहले से ही जय श्री माता जी बोल देता हूँ, और खटाक जय से श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता माता जी। जी। जय श्री जय माता श्री माता वो जी। जो स्पॉट है, अपने अंदर घुसकर डाइसेक्शन करके वो जी। स्पॉट देखना कि इन्फेक्शन कहाँ है मोशन का। भैया दिल मांगे मोर वाला सेशन अभी मन में आ रहा है। बस अगले सही हफ्ते कहा फिर मीना मिलेंगे, तब तक के ठीक लिए है।